सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि सच यही है कि भाजपा देश में लोगों के मजे ले रही है। हाँ, चाहे वो किसान हो, चाहे वो विद्यार्थी हो या व्यापारी हो। अभी कह दिया जी कि वो सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल ये वो वाली बातें, और खाने का तेल भी कम यूज करो। सर, खाने का तेल तो ठीक से खाने दीजिए, वरना आप जनता का निकालेंगे क्या? और तो तब बात शुरू करता हूं सर, सुनिएगा। भाजपा नेताओं के रोड शो काफिलों के लिए सस्ता पेट्रोल आता होगा, जगह बता दीजिए तो लोग भी वहां से खरीदेंगे। आप चैन से सोने तो दे नहीं रहे, लोग सोना कहां से खरीदेंगे? कहां से खरीदेंगे? अच्छा, क्या होता है कि जब तक चुनाव होते हैं देश में अमृत काल रहता है, उसके बाद अचानक समझ में आता है कि ये तो आफत काल है। हाँ, तब कहता हूं सर, देश में संकट है, ये मतलब निकलने के बाद याद आता है। चुनाव तक खर्राटे भरता रहता है और चुनाव के बाद भाजपा का गजनी जाग जाता है। बाद में उनको याद आता है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं ये लोग कि वर्क फ्रॉम होम करो। सर, बेरोजगार कह रहे हैं कि वर्क दो तो होम से करें। हाँ, और नहीं तो क्या यार, पहले आप नौकरियों का वादा करते हैं, बाद में डंडे मारते हैं, फिर कोई एग्जाम होता है तो वो भी लीक हो जाता है। अगर यही क्रोनोलॉजी रहनी है तो भाजपा को दो काम कर लेने चाहिए। कौन से दो काम? बात अच्छी लगे जोर से ताली बजाना। दो काम, कौन से दो काम? अगर रोजगार के नाम पर लाठियां ही देनी है तो बंद सारी भर्ती कर दीजिए। पहले परीक्षा पे चर्चा, फिर बच्चों का खर्चा, फिर लीक होता पर्चा। भाई साहब, आप तो नीट का नाम डर्टी कर दीजिए। डर्टी कर दीजिए। और अंतिम लाइन बोलता हूं, चुनावों का सारा परिप्रेक्ष्य और भाजपा की जो सोच है अंतिम लाइन में पता चल जाए तो बताना मुझे। भाजपा वालों को सिर्फ अपने भविष्य की चिंता है। कहां इलेक्शन है, क्या है? भाजपा वालों में ना एक स्विच लगा हुआ है, जैसे ही कोई चुनाव की तारीख आती है इनका स्विच ऑन हो जाता है, चुनावी मोड में चले जाते हैं। भाजपा वालों को सिर्फ अपने भविष्य की चिंता है, दूसरों के फ्यूचर से कोई काम नहीं। आप केवल चुनाव सक्सेसफुली करवा सकते हैं, बच्चों के एग्जाम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। क्योंकि विनीत जी ने आम आदमी की बात करी, जिस तरीके से उसको महंगाई से तोड़ा जा रहा है, और बच्चों के भविष्य की बात करी, तो मैं एक बार स्वयं, मैं चाहूंगा बच्चे भी वैसे खड़े हों, मैं एक बार स्वयं उनके लिए खड़े होकर ताली बजाना चाहूंगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। आपका जो पुराना संगठन था, पिछला जो आपका संगठन था जिसका आपकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो भी प्रोटेस्ट कर रहा है, एबीवीपी। देखिए, चाहे नीट की परीक्षा हो, 2014 के बाद में भारत के अंदर परीक्षाओं का पहले तो एक हालत ऐसी हुआ करती थी कि सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम होता था स्टेट में, और बड़े बड़े नेता कांग्रेस के ये लोग अपने अपने घर के बच्चों को या उनके रिश्तेदारों को कैसे कैसे बनाया जाता था, इसलिए अब लीक हो रहे हैं। लेकिन आज 2014 के बाद देखिए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या केंद्र में बीजेपी एनडीए की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, कल ही अभी अगर ऐसी घटनाएं होती जो कि दुखदपूर्ण घटना है, लेकिन फिर भी इमीडिएट कार्रवाई की जाती है। तो कैसे हो रहे हैं ये? काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, गिरफ्तारियां हो रही। पहले तो लोग ये करते थे, परीक्षा देने की जरूरत ही नहीं होती थी, OMR सीट अपने घर पे भर लिया करते थे कांग्रेस के टाइम पर। कि अभी राहुल गांधी राजस्थान से गया ना, वो भी तो आप ही की सरकार है। अभी राहुल गांधी जी लपेटे में आए कि उन्होंने हलफनामा दिया कि हम 11 करोड़ रुपया इनके पास आमदनी है, और 54 करोड़ की यात्रा इन्होंने कर डाली है। आपने इधर से कान घुमाने की कोशिश, हाथ घुमाने की कोशिश कर ली कि कान यहाँ से पकड़ लूं, आपने यहाँ से कोशिश कर ली कि हाथ तो कहीं पहुंच ही नहीं रहा ना, हाथ तो पहुंच ही नहीं रहा। जैसे बच्चों तक पेपर नहीं पहुंच रहा, जैसे बच्चों तक पेपर नहीं पहुंच रहा ना नीट का सही से लीक हुए बिना, वैसे ही हाथ भी आपका नहीं पहुंच रहा। नहीं, पर आपके टाइम में भी तो लीक हो रहे थे राजस्थान में। तो
मैं वही बता रहा हूँ ना, आपने, मैं एक बार आपको अपना बताता हूँ। देखिए, मैं एक इंजीनियर हूँ। मैंने 2010 से तैयारी करना शुरू किया था, 2 साल। 2012 में मैंने इंजीनियरिंग शुरू करी, और वो 2 साल मेरे माता पिता ने लाखों रुपए खर्च करके और बिना सोए सुबह से लेकर शाम तक काम करके मुझे पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाया, सब कुछ किया। मैंने पेपर भी दिया, IIT का भी पेपर दिया, उस समय AIEEE होता था, उसका पेपर दिया, बिट्स का पेपर दिया, बहुत सारे पेपर दिए मैंने उस समय, और इंजीनियरिंग करी मैंने नोएडा से, यहीं से। लेकिन एक बात बताइए मुझे, जो गरीब परिवार का बच्चा है, जो अपनी ज़मीन गिरवी रख के अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, जो बाप, जो माता अपने गहने गिरवी रख के बच्चों को पढ़ा रही है, लाखों रुपए कोचिंग में खर्च हो रहे हैं, कोटा से लेके और मुंबई से लेके, दिल्ली से लेके, पुणे, बेंगलोर, सब जगह, हैदराबाद तक। तो सीकर में हो रहा है। हाँ, तो पेपर क्या हो रहा है वहां से? जब बच्चा पेपर देने जाता है, उस पर इतना मेंटल प्रेशर होता है, उस पर इतना सोशल प्रेशर होता है कि बच्चे का पेपर जब लीक हो जाता है, इनको जरा भी दया नहीं आती। और यहाँ बैठ के उनके प्रवक्ता राहुल गांधी जी की विदेश यात्राओं की बात कर रहे हैं, पेट्रोल में 2009 में क्या होता था ये बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि पेपर लीक के गढ़ हरियाणा क्यों बन रहा है जहां बीजेपी की सरकार है, राजस्थान क्यों बन रहा है जहां बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र क्यों बन रहा है जहां बीजेपी की सरकार है। क्योंकि सब जगह ही उन्हीं की है ना, तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ना। अब फिर तो इन पे, फिर तो बच्चों को सोचना चाहिए, बच्चों को, जेनजी यहाँ बैठे हुए हैं, जेनजी को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने इस तरीके की सरकार देख ली है कि एक पेपर भी, आप बिहार से लेके देख लीजिए BPSC का पेपर, आप कांस्टेबल भर्ती देख लीजिए उत्तर प्रदेश की, कहां पेपर लीक नहीं हो रहा है, मुझे बताइए। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा के बारे में बताना इसलिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति का इंटेंशन, जिस व्यक्ति का, राहुल गांधी, जिस व्यक्ति की नीयत है कि 65 करोड़ रुपए वो यात्रा करता है और 11 करोड़ की इनकम, भाई बच्चे बता दिए आपके 65 रुपए हैं और 11 रुपए आपकी कमाई, 65 रुपए कहां से खर्चा हो गया? इसका मतलब ऐसे व्यक्ति की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिस व्यक्ति के इंटेंशन में इतना बड़ा खोट हो। गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने अभी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया, बस शुक्र है उन पे आपने सारा ठीकरा नहीं डाला कि पेपर वो लीक करवा रहे थे, ठीक है, महंगाई वो बढ़ा रहे थे, तेल के दाम वो बढ़ा रहे थे, सोना आप मत खरीदिए क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती है। मैं आप पे बड़ी कृपा है आपके, आपने जवाहरलाल नेहरू जी का नाम नहीं लिया अभी तक। एक तो ईशान से मैं व्यक्तिगत रूप से नाराज हूं कि भाई आप इन्हें इंजीनियरिंग करके इतनी मेहनत किया, आज तक पहुंचे आप, और उसके बाद समय बर्बाद कर दिया कांग्रेस को डिफेंड करने में। ठीक, एक बात, नहीं डिफेंड करने में इतनी मेहनत आपने किया। दूसरी चीज, अच्छा, आप भाजपा को, आप जो, एक मिनट, और नेहरू जी तो हैक कर लेते थे। अच्छा, आप एक मिनट बच्चे हंस रहे हैं भाई आपके भाई, ये अगर इंजीनियरिंग करके कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप क्या करके आए हैं जो बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं? मैं तो खुद इंजीनियर हूँ, इसीलिए मैंने किया। मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज का पास आउट हूँ भाई, ये तो मेरे जूनियर है। नहीं, आप इंजीनियरिंग करके कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग करके बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं, मैं इंजीनियरिंग करके आप दोनों को डिफेंड कर रहा हूँ। हाय सीट न तेरी आई, इसी से अब क्या कहना। हर बात पे इलेक्शन कमीशन है, हर बात पे चुनाव आयोग, इसी, बस मैं यही से शुरू कर रहा हूं। हाय सीट न तेरी आई, इसी से अब क्या कहना, फिर राग बकैती गाई, इसी से अब क्या कहना। शुभ हिंदू की अगुवाई, शुभ हिंदू की अगुवाई, मैं धो डाली हरिकाई, इसी से अब क्या कहना। हुई फ्लॉप जलेबी बाई, इसी से अब क्या कहना। हुई फ्लॉप जलेबी बाई, इसी से अब क्या कहना। जॉनी जॉनी वोटर ईटिंग, हाँ, केरल तमिल में चीटिंग ना, जनता से झूठू बोलिंग, हाँ, साइन पे माउथ खोलिंग ना। पापों का ब्याज मिलेगा, तुम्हें छद्म श्रीताज मिलेगा, बीजिंग रिटर्न सिमरन को हरगिज नाराज मिलेगा। घुसपैठियों की भौजाई, घुसपैठियों की भौजाई, हावड़ा से गई हड़काई, इन्हें देख के मजनू भाई की पेंटिंग याद है आई, इसी से अब क्या कहना।
बस नापो वंश चटाई, इसी से अब क्या कहना, और बांटो चरस मलाई, इसी से अब क्या कहना। शक्तिमान बाहर बीजी चमचे करते हिजी विदेशी न ब्रांड चलबे योगी की डिमांड चलबे परिवार मुबारक हो तुम, बस ढोंग प्रचारक हो तुम, इंदिरा का लोह दिखेगा, टोटी के भाव बिकेगा, भाते न तुम्हें रघुराई, उर्दू में पड़ी चौपाई, अब बैठ के मथुरा देखो, मुस्काएंगे किशन कन्हई, इसी से अब क्या कहना, हाय सीट न तेरी आई, इसी से अब क्या कहना। भैया क्यों ताली नहीं बजाई, इसी से अब क्या कहना, हाय सीट न तेरी आई, इसी से अब क्या कहना, हुई खत्म पैरोडी भाई, इसी से अब क्या कहना। धन्यवाद, नमस्कार। और राष्ट्र में एक पेपर और लीक हो गया। बस बात ये है, रीज़न जो है कि पेपर इसलिए लीक होना बंद नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, ये इनके वोटर नहीं हैं। असली बात ये अरे वाह भाई, बात अच्छी है ना। क्या बात है भाई। तो चुनाव कराना इन्हें पेपर कराने से आसान लगता है, उसमें लग जाते हैं। भाजपा के काम करने का तरीका और मंदी के इस दौर में मैं तुलना कर रहा हूं दो लोगों की, सुनिए। पेपर लीक रोक नहीं पाने वाले विश्व गुरु, बनने की आशा देख के काम चला रहे हैं। जनता है पीड़ित और हर बार डोंट वरी, ठीक है का झांसा दे के काम चला रहे हैं। बहुत अच्छे। एक कहे 47 की और दूजा कहे लॉन्ग टर्म, दोनों लोग ही बात है। एक कहे 47 की, दूजा कहे लॉन्ग टर्म, मीठा सा बताशा दे के काम चला रहे हैं। बीजेपी विकास का और म्यूचुअल फंड प्रॉफिट का, दोनों ही दिलासा दे के काम चला रहे हैं। तो कहते टेंशन ना लो। हाँ, और एक और जो आपने अपील करी, उसके बाद मैंने देखा है कई इनके मंत्री और नेता वो एक बाइक से जा रहे हैं, दूसरे बाइक से वीडियो बनवा रहे हैं, अपने सामने छोड़ दिए कार, है ना। मैं काम करने के तरीके पे ही कहता हूं, इन्हें लगता है कि तेल हम सब्जी में डालते नहीं उड़ेलते हैं, है ना। हम लोगों से कर रहे हैं, अपने कोई खर्चे वर्चे वो नहीं बचा रहे हैं। युद्ध तो चुनाव से भी पहले से चल रहा था, तब कहते रैलियों पे खर्चा बचाइए। ये बचत अगले चुनाव तक वैलिड है, अंदर की बात भी तो सबको बताइए। जब तक चुनाव चल रहा है तब तक है। सो ना छोड़ो कई तो भगवान अभी ना ले पाएंगे, सो ना छोड़ो कई तो भगवान अभी ना ले पाएंगे। अपील जाने की विदेश वो तो भूल जाइए, 80 करोड़ 5 किलो राशन पे डिपेंड, कुछ भी खरीदने के लायक तो बनाइए। और एक और आखिरी में बात कहना चाहता हूं, आपकी अपील हम मानने को तैयार हैं, लेकिन बस एक भरोसा दिलाइए। व्यंग की एक पंक्ति, 4 पंक्तियां रखता हूं आपके सामने कि वायदों की तरह बचत के नाम पर छला जाएगा, वायदों की तरह बचत के नाम पर छला जाएगा। अब तेल ना यूज करें तो पकौड़ों को कैसे तला जाएगा। और सबसे बड़ी चिंता मेरी कि जो खर्चा बचेगा आपकी अपील को मानने के बाद, जो खर्चा बचेगा आपकी अपील को मानने के बाद, वो सारा पैसा पीएम केयर फंड में तो नहीं चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।